औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मलिक एजुकेशनल अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वसीम। बेटा मैं आपको तैयारी कराने जा रहा हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट 10th क्लास की, और अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशन में इसमें हासिल कर सकते हैं। बेटा केमिस्ट्री कहाँ पे इन्वॉल्व होती है? हम 10th क्लास की केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे कि हमारे सांस लेने के अमल में जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इससे लेकर आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, आप जो खुराक खाते हैं, आप जो सोडा पीते हैं, उसके साथ साथ आपकी जो खुराक है उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या अफादियत है। इसके साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द जितना भी पानी देखते हैं वो किस तरह का होता है, आप जो खुराक खाते हैं वो किस नेचर की होती है, आया वो एसिडिक होती है, बेसिक होती है, या वो सॉल्टी होती है। इसके साथ साथ आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या तैयार हो रहा है, और लोहे को जंग कैसे और कब लगता है और किस वजह से लगता है, ये सारे का सारा जो है ये आप 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये तमाम चीजें जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही हैं इनकी एक्चुअल साइंस क्या है। तो आइए हम उस साइंस को समझने के लिए इस केमिस्ट्री के टॉपिक को देखते हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है कि 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर हैं और हर चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस चैप्टर को हमने कितना टाइम देना है और उसके अंदर जो जो मेन टॉपिक्स हैं वो किस तरह क्लियर होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन टॉपिक्स को हमारे साथ सीखेंगे तो आप 100% मार्क्स लेने के अहल हो जाएंगे, और डेफिनेटली आपको वो ट्रिक्स सिखाई जाएंगी जिसके तहत आप एनुअल एग्जामिनेशन, चाहे वो पंजाब के अंदर है चाहे किसी भी सूबे के अंदर है, आप ये जितने भी टॉपिक्स इस किताब के अंदर दिए गए हैं आप इनको बड़े बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चले चलते हैं हम आज के टॉपिक के और देखते हैं कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कैसे कवर किए जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, और फिर हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस लॉ के अंडर सारा काम करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, और हम फिर दोबारा रीगेन इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है बेटा इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही है और उनकी नेचर क्या है, आया जो हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो एसिडिक नेचर की है, बेसिक नेचर की है, या सॉल्टी होती है। यानी कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ कौन से ऐसे लॉज हैं, कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो उनके ऊपर अप्लाई होती हैं और उनको प्रूव करती हैं। फिर डेली लाइफ में इनके कौन कौन से यूजेस हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह की मुकम्मल डिटेल हम डिस्कस करेंगे। बेटा जो थर्ड चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम कब इस्तेमाल किया गया था, कौन सी चीज थी जो सबसे पहले तैयार की गई, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो ये सारी जो चीजें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, पुरानी डेफिनेशन क्या थी, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो इन कंपाउंड को जाहिर करते हैं, ये सारा इसके अंदर बेटा हम स्टडी करेंगे, और कुछ रिएक्शंस भी होंगे डेफिनेटली। डियर स्टूडेंट, हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो डील करेगा हाइड्रोकार्बन के साथ। बेटा हाइड्रोकार्बन मतलब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ, CH4 नेचुरल गैस, हम डेली लाइफ में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है।
तो इन जैसे बहुत सारे और कंपाउंड की स्टडी होगी, जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, इन सब की स्टडी जो होगी वो हाइड्रोकार्बन के अंदर होगी। हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं हमारी डेली लाइफ में, या इनका हमारी इंडस्ट्री में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और सो एंड सो ऑन, बहुत सारे इनके रिएक्शन की भी स्टडी करेंगे। बेटा ये जो चैप्टर है, फर्स्ट 4 चैप्टर जो है हमारे पास, फर्स्ट 4 चैप्टर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हर चैप्टर की अपनी ही अहमियत है। हम जब इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, और आप कैसे 100% मार्क्स जो है इस चैप्टर के रिलेटिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ले सकते हैं जी। नेक्स्ट जो बेटा हमारा चैप्टर है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है बेटा? हमारी जो अपनी लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, कौन कौन सी अशिया इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, और हमारी बॉडी में कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हम खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल कौन सी अशिया होती हैं, प्रोटीन पर मुश्तमिल कौन सी अशिया होती हैं, ये सारी स्टडी जो होगी बेटा वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर होगी। नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री की तरह ये भी बहुत अहमियत रखता है। एटमोस्फेयर, हमारा माहौल, हमारा इर्द गिर्द का माहौल कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि वो कौन कौन सी इसकी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्टेटो, मेसोथर्मो, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई एटमोस्फेयर की लेयर्स होती हैं, और अगर होती हैं तो उनमें टेम्परेचर जोन उनके क्या है, इनके अंदर कौन कौन से टेम्परेचर की जोन है, कहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, कौन सी ऐसी एशिया है जो हमारे एटमोस्फेयर को मुतासर करती हैं। मिसाल के तौर पे ओजोन की स्टडी हम करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बेटा नेक्स्ट चैप्टर भी डेफिनेटली इन दोनों की तरह बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, वाटर, पानी। अब पानी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, इसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता। अब पानी किस तरह का होना चाहिए, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में वाटर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्या वो सॉफ्ट वाटर है, क्या वो हार्ड वाटर है, अगर हार्ड है तो उसको दूर करने के कौन कौन से तरीके हैं, पानी जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन में क्यों इस्तेमाल होता है, ये सारी स्टडी बेटा इसके अंदर हम करेंगे। जो लास्ट चैप्टर है बेटा आपके सिलेबस के अंदर वो है केमिकल इंडस्ट्रीज। अब केमिकल इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि कौन कौन से केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री है ICI, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट जेलम में मौजूद है, ये खेवड़ा के अंदर, इसमें सोडा ऐश कैसे तैयार होता है, इसके अलावा यूरिया, इसके अंदर हम देखेंगे कि यूरिया कैसे तैयार होता है। इसके साथ साथ बेटा जो मेटलर्जी है उसका टॉपिक भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब यूरिया की भी स्टडी होगी, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री में सोडा ऐश की तैयारी जो होती है वो कैसे होती है वो भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सॉल्वे प्रोसेस की भी इसके अंदर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हासिल की जाती हैं, और पेट्रोल, उससे डीजल, उससे और बहुत सारी प्रोडक्ट्स, उनका टेम्परेचर जोन क्या है, किस टेम्परेचर पे जाके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, कैसे हम उन चीजों को हासिल करते हैं। बेटा ये सारी की सारी जो होगी वो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो मैंने ये एक ओवरव्यू दिया है, अब आपको समझ आ रही है कि कौन कौन से लफ्ज आपने पहले सुने हुए हैं और कौन कौन से नहीं सुने। तो इनकी बेस पे हम ये देखेंगे कि हमने किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। लेकिन एक बात जो है वो आपने ज़हन में रखनी है कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, आप पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर में कोई चीज समझ नहीं आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन होता है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है वो दे दिया गया है, और आप यहाँ पे इस व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमसे जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज जो भी आपकी होंगी वो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल पे रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और 10th क्लास की केमिस्ट्री जो है आपने सीखनी है तो वो इस चैनल के ऊपर बहुत ही आसान तरीके से आपको हम सिखा सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को आसान तरीके के साथ क्रैक डाउन कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर जो है वो पेपर में ले सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपने 100% मार्क्स लेने हैं तो हम आपको वो भी बताएंगे कि आपने किस टॉपिक को किस तरह फिर अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक भी आपको बताई जाएगी कि इस क्वेश्चन को आप पेपर में अगर ऐसे पूछा जाए तो किस तरह आपने उसको अटेम्प्ट करना है।
तो आपको वो पूरे का पूरा क्वेश्चन मार्क्स जो होते हैं, क्वेश्चन के मार्क्स वो भी क्रैक करके बताए जाएंगे। सो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करते रहें।